एवरीवन, मैं अजयपाल यादव। न थकना है न रुकना है, हमें तो मंजिल तक पहुंचना है। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हमें न थकना है और न ही रुकना है। हमें क्या करना है? हमें तो मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि आराम हराम है, कार्यांतरी विश्राम है। तो पिछले पार्ट में हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। आइए आज उससे आगे शुरू करते हैं। और एक विशेष ध्यान रखना, हमें कोई भी रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपने देखा होगा कि फैक्ट कम आने लग गए और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फैक्ट रटने बहुत कम है, रटना नहीं है। प्रधानमंत्री, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री। पिछला टॉपिक था उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। देखिए, राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्यों होगी ये मंत्री परिषद? राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और ये जानकारी किसमें मिलती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में ये जानकारी मिलती है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। देखिए, राष्ट्रपति किस तरह से कार्य करेगा? मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। कार्य कैसे करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन वो उसको पुनर्विचार के लिए कह सकता है, मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। कोई सलाह मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, दोबारा से वो सलाह पुनर्विचार के बाद दी जाती है, तो अब राष्ट्रपति को यह सलाह माननी ही होगी। ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। तो अनुच्छेद 74 क्या है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद होगी, उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन? राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 75। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ये प्रसाद पर्यंत शब्द क्या होता है? कई बार मेरे से कक्षा में भी पूछा गया था, ये प्रसाद पर्यंत शब्द क्या होता है? तो ये प्रसाद पर्यंत ये होता है कि राष्ट्रपति की जब तक सहमति बनी रहे तब तक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब तक पद पे बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
सामूहिक रूप से, यहाँ पे देखना सामूहिक रूप से तो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदात्मक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में, देखिए राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है, कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। फिर भी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विवेक का प्रयोग कर सकता है। वो परिस्थितियां जैसे किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, या पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है तो भी राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ, देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री ही संविधान भवन रूपी वृत्तखंड की मुख्य शिला है। संविधान के भवन रूपी वृत्तखंड की मुख्य शिला कौन है? प्रधानमंत्री है। कौन से शासन में? संसदात्मक शासन व्यवस्था में। मुनरो, देखिए कुछ परिभाषाएं देखते हैं हम प्रधानमंत्री को समझने के लिए। मुनरो ने प्रधानमंत्री के लिए कहा कि वह राज्य की नौका का कप्तान है। जिस प्रकार एक नौका में कप्तान की स्थिति होती है उसी प्रकार राज्य में किसकी स्थिति होती है? प्रधानमंत्री की स्थिति होती है कि वह नौका का क्या होता है? कप्तान होता है, राज्य रूपी नौका का। रेमजी म्योर ने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का मल्लाह कहा। इसी तरह से एक कप्तान का उसने मल्लाह कहा है रेमजी म्योर ने। लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को समान के बीच में प्रथम कहा है। देखिए प्रधानमंत्री समान में प्रथम होता है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है, समान में प्रथम होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है और वो समान में क्या होता है? प्रथम होता है। जो भी मंत्री चुने जाते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं, और लेकिन वो समान में क्या होता है? समकक्ष में भी प्रथम होता है। ये परिभाषा लॉर्ड मार्ले ने दी। अब प्रधानमंत्री चुनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसको संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। संसद के किसी भी सदन की, या तो लोकसभा की या राज्यसभा की, सदस्यता लेना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री के कार्य पढ़ रहे थे। अब इसका पहला कार्य है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री का पहला कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण। अपना पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे एग्जाम में कि प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य, पहला कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। तो पहला जब वो शपथ लेगा, शपथ लेने के बाद मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। पद ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और वो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री निर्णय करता है कि प्रधानमंत्री निर्णय करता है कि वैधानिक सीमा के अंतर्गत रहते हुए मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हों और कौन कौन मंत्री हो, कितने मंत्री हों और कौन कौन हो, यह निर्णय कौन करता है? यह निर्णय प्रधानमंत्री करता है। लेकिन 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा यह निश्चित किया गया है
कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो कितने मंत्री अधिकतम चुने जाएंगे? लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या 500 है तो कितने होंगे? 15%, यानी कि 75 सदस्य से अधिक मंत्री नहीं चुने जा सकते। चूँकि भारत में वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है तो इसका 15% से अधिक मंत्री नहीं चुने जा सकते हैं। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निश्चित किया गया। तो प्रधानमंत्री का पहला कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। दूसरा कार्य मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते समय भी प्रधानमंत्री स्वविवेक से के अनुसार ही कार्य करता है। अपने विवेक से ही प्रधानमंत्री कार्य करता है और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अंतिम विभाग वितरण पर साधारणतया कोई आपत्ति नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री को यदि आवश्यकता महसूस हो तो वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। तो पहला कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, दूसरा कार्य मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना और उनमें परिवर्तन भी कर सकता है। तीसरा कार्य मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना। मंत्रिपरिषद का कार्य प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन भी प्रधानमंत्री ही करता है। वह किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। किसी भी मंत्री को वह त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या वो राष्ट्रपति को मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है और उनमें समन्वय कोऑर्डिनेशन भी रखता है। कौन? प्रधानमंत्री। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल तब तक ही रहेगी जब तक प्रधानमंत्री है। यदि प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो मंत्रिमंडल भी क्या हो जाएगी? बर्खास्त हो जाएगी। तो तीसरा कार्य मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। पहला मंत्रिपरिषद का निर्माण, दूसरा मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करना, तीसरा मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना। चौथा कार्य शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय करना। शासन के विभिन्न विभागों में प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। विभिन्न विभाग जैसे विभिन्न मंत्रालय, गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है और बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। इन सब में समन्वय का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो विभिन्न विभागों में क्या करना? समन्वय करना। लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री संसद का मुख्य तौर पर देखना, मुख्य तौर पर लोकसभा का नेता होता है। लेकिन राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है। और कानून निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक उसके निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। तो मुख्यतः को लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन अधिकांश जो प्रधानमंत्री बने हैं वो लोकसभा के नेता थे। तो ये पांचवा प्रमुख कार्य है लोकसभा का नेता। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता।
प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 74 में हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया या प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की नीतियों से परिचित करवाता है। मंत्रिमंडल ने क्या नीतियां बनाई है, इसको राष्ट्रपति से परिचित कौन करवाता है? प्रधानमंत्री करवाता है। और वही राष्ट्रपति के परामर्श को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। यदि राष्ट्रपति ने कुछ परामर्श दिया है, कोई सजेशन दिया है, तो उसको मंत्रिमंडल तक कौन पहुंचाता है? प्रधानमंत्री पहुंचाता है। तो मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है कौन? प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री का कार्य था। तो पहला कार्य एक बार दोबारा से देखते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना और परिवर्तन करना, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन करना, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय करना, लोकसभा का नेता होता है और राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता होता है प्रधानमंत्री। अन्य शक्तियाँ देखिए, कुछ अन्य इम्पोर्टेंट शक्तियाँ हैं। अन्य शक्तियाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, ये शक्ति राष्ट्रपति की है, सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना। लेकिन राष्ट्रपति को यह परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है कि कब सत्र आहूत करना है, कब सत्र का सत्रावसान करना है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। अभी तक ऐसा 9 बार हुआ है कि समय से पहले 9 बार लोकसभा को विघटित किया गया है। किसकी सलाह पे करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह योजना आयोग, देखिए योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग की जगह कौन सा है अब? नीति आयोग। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। 1 नंबर में पूछा जा सकता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देखिए, जैसे अब आपातकालीन स्थितियां हो रही है, तो अब बार बार देश को संबोधित कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आपदा के समय राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ये प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ थी। ये भारत के अब तक के प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जो 47 से 64 तक रहे। इसके बाद 64 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद समझौते के दौरान ताशकंद में मृत्यु हो गई थी और गुलजारी लाल नंदा दोबारा से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे ये। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही 1966 से 1977 तक। इंदिरा गांधी के बाद श्री मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री रहे 77 से 79 तक। और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। इनके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हुए 79-80 में।
फिर श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी 80 से 84। फिर इनके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 84 से 89 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह 89-90 में प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर 90-91 में। नरसिम्हा राव सरकार 91 से 96 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 96 में बने कुछ समय के लिए। फिर HD देवेगौड़ा 96-97 में। फिर इंद्र कुमार गुजराल 97-98 में। दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी बने 98 से 2004 तक रहे। इसके बाद 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही और वर्तमान में 26 मई 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए हैं, विद्यार्थियों के भी आगे भविष्य में काम आएंगे, तो इसलिए इन तथ्यों को भी ऐड किया गया है। देखिए क्या क्या हैं। 1947 से अब तक 14 प्रधानमंत्रियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू जी की मृत्यु के बाद बने थे और फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, तो भी गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक PM थे। इन्होंने 16 वर्ष 286 दिन तक 4 कार्यकाल में अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। 1947 से और 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कौन से सदन से थी? राज्यसभा से। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। PV नरसिम्हा राव भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी PM थे जो 2 वर्ष 126 दिन तक रहे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन लोकसभा में नहीं गए। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है ऐसे प्रधानमंत्री जो एक भी दिन लोकसभा में नहीं गए। चौधरी चरण सिंह। HD देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री व इंदिरा गांधी की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। इनकी 64 में, 66 में और 1984 में इंदिरा जी की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 1989 ईस्वी में हुई थी। एक कार्यकाल में सबसे कम 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे अधिक समय पंडित नेहरू के नाम है। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्म हुआ। मोदी जी का जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और एक विशेष, और कभी भी इससे पहले वो संसद के सदस्य नहीं बने, नई संसद में गए। इससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद वो लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। दो जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, वाराणसी उत्तर प्रदेश से और बड़ौदा गुजरात से, दोनों जगह से जीत गए थे। फिर गुजरात से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और वर्तमान में अपने दूसरे कार्यकाल में भी ये वाराणसी से लोकसभा सदस्य हैं। तो ये प्रधानमंत्रियों के बारे में
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई शंका, समाधान या समस्या है तो कमेंट कीजिए। और अनवरत लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं हो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।